बॉलीवुड का ग्लैमर सबको दिखता है, रेड कारपेट, बिग स्माइल, परफेक्ट कपल और ड्रीमी पब्लिक इमेज, लेकिन कैमरा के पीछे कभी कभी स्टोरी कुछ और ही होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 डार्क सीक्रेट अफेयर ऑफ बॉलीवुड के बारे में। ये वो स्टोरीज है जो या तो हाईली डिस्कस रही है या फिर उनके अराउंड स्ट्रॉन्ग रूमर, कंट्रोवर्सी और हार्ट ब्रेक चलते रहे। मैं किसी की पर्सनल लाइफ का मजाक तो नहीं बना रहा हूँ, बस उन फेमस अफेयर और उनके इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जो बॉलीवुड हिस्ट्री का पार्ट बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल फिल्म टॉक्स को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। किसी हीरोइन के साथ में ये मनाली में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे उनकी अफेयर की खबरें आई। तो मैंने पूछा उनको, वैलेंटाइंस था फरवरी में, मैंने कहा आपने मुझे फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं। I have never met this person one-on-one in my entire life. You have never met her one-on-one in my entire life. डिवोर्स की बात है, कॉन्फिडेंशियल बात है, तो मैं क्यों बताऊंगी। तो कहता मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है और भूल जाओ। तो Anything and everything I did was used against me. अगर मैंने आपको ये मेल अगर भेजे हैं तो आपने सबसे पहले को मेल आते रहे 1000 मेल आते रहे, तो आपको 2 साल बाद याद आया कि 1 साल पहले मुझे 1000 मेल आए थे। नंबर 1, सुष्मिता सेन और ललित मोदी। ये अफेयर तब न्यूज में आया जब सोशल मीडिया पर ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ फोटो शेयर की थी। उसके बाद इंटरनेट पर एकदम से हंगामा हो गया। सुष्मिता सेन एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड वुमन के रूप में जानी जाती है। उनकी इमेज ऑलवेज क्लासी और डिग्निफाई रही है। इसी वजह से उनका नाम जब ललित मोदी के साथ जुड़ा तो लोग एकदम शॉक हो गए। सबसे बड़ी बात ये थी कि रिलेशनशिप को लेकर पब्लिक में काफी डिबेट हुई। लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया और काफी ट्रोलिंग भी हुई, पर सुष्मिता ने अपनी डिग्निटी मेंटेन रखी। उन्होंने क्लियरली दिखाया कि पर्सनल लाइफ का डिसीजन उनका अपना होता है। इस अफेयर की डार्क साइड ये थी कि पब्लिक रिएक्शन बहुत हार्श था। जब भी सेलिब्रिटी रिलेशनशिप ओपन होता है तो लोग उससे सच से ज्यादा ड्रामा बना देते हैं। ये केस भी कुछ ऐसा ही था। Post when you were called a gold digger, when Lalit Modi's post catapulted you into the headlines, and you said people are presuming to know everything about my life. Hey, I can still buy my own diamonds, and I dig deeper than gold. I want you to talk about this moment, that this is still happening to you. All these decades later, people are still presuming to know, assume, calling your names, suggesting that the only reason you'd be with a guy or not be with a guy would depend on wealth. Yeah, I think it's just an overall insult to just the people they are, honestly, Bhargav. It's not to me. You see, I've always maintained, when I was a young kid to now, when I'm 47, it's been consistently there. The realization that an insult is an insult when you accept it. नंबर 2, रेखा और अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड की सबसे फेमस और मोस्ट डिस्कस लव स्टोरी कोई होगी तो वो है रेखा और अमिताभ बच्चन की। इस टॉपिक पर बरसों से बात होती आई है। उन दोनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर भी पावरफुल थी और ऑफ स्क्रीन रूमर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। कहा जाता है कि उनके बीच का कनेक्शन काफी डीप था, लेकिन सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी। उस टाइम अमिताभ बच्चन ऑलरेडी मैरिड थे और इसलिए यह अफेयर और भी कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया। रेखा को हमेशा एक मिस्टीरियस इमेज में देखा गया और मीडिया ने इस स्टोरी को और बड़ा बना दिया। इस अफेयर की डार्क साइड सिर्फ एक रिलेशनशिप इशू नहीं थी, इसके अराउंड इमोशनल पेन, पब्लिकल ओपिनियन और लॉन्ग टर्म साइलेंस भी था। आज भी जब बॉलीवुड अफेयर की बात होती है तो ये नाम सबसे पहले याद आता है। ये एक ऐसा चैप्टर था जिसमें फेम, फीलिंग और प्रेशर सब एक साथ मिल गया था। Process fall in love with him? Absolutely, duh, that's a dumb question. I have yet to come across a single man, woman, child who can't help but fall completely, passionately, insanely, desperately, especially hopelessly. नंबर 3, शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अफेयर था बॉलीवुड में। शाहरुख खान ऑलरेडी मैरिड थे और उनके फैमिली लाइफ को पब्लिक में एक स्ट्रॉन्ग इमेज के साथ दिखाया जाता है। प्रियंका चोपड़ा के साथ उनकी क्लोजनेस को लेकर काफी रिपोर्ट्स और रूमर आए। दोनों ने साथ में प्रोजेक्ट किए और उनकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग को मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया। ये टॉपिक इसलिए भी वायरल हुआ क्योंकि शाहरुख खान की इमेज फैमिली मैन वाली थी। जब भी उनका नाम के साथ कोई कॉन्ट्रोवर्सी जुड़ी तो पब्लिक शॉक में आ गई। कहते हैं कि इस रूमर अफेयर के बाद रिलेशनशिप डायनामिक्स बहुत बदल गए, मीडिया कवरेज इंटेंस हो गई, फैंस डिवाइड हो गए और सिचुएशन काफी अनकंफर्टेबल बन गई। डार्क पार्ट ये था कि शाहरुख खान की बेबी को भी पता चल गया था कि इनका रिलेशनशिप है और इसलिए वो हमेशा शाहरुख खान को प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने से मनाया करती थी। और बॉलीवुड में जब ऐसा होता है तो ट्रूथ से ज्यादा नॉइज सुनाई देता है। अच्छा, आप बस शाहरुख से ऐसी क्या प्रॉब्लम है? सर वो भी उस लिस्ट में है, आप क्या जानो, किसी को पता ही नहीं। अच्छा,
वो भी उस लिस्ट में, इनसे मैं बात नहीं करती उनके सामने जबान नहीं खुलती मेरी, वो अलग बात है। नंबर 4 सलमान खान और ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय और सलमान खान का रिलेशनशिप बॉलीवुड का मोस्ट ड्रामेटिक चैप्टर में काउंट होता है। शुरुआत में दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था और लोग उन्हें एक पावर कपल की तरह देखते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐश्वर्या राय के साथ सलमान खान काफी मिसबिहेव करते थे, उनकी काफी फाइट होती थी और ऐश्वर्या के दिमाग पे इमोशनल स्ट्रेस काफी बढ़ गया था। और फिर क्या, ऐश्वर्या ने कर दिया ब्रेकअप, जो काफी अगली हो चुका था क्योंकि विवेक ओबराय भी उनके लाइफ में आ गए थे और सलमान खान और विवेक ओबराय का भी झगड़ा हो गया था। इस अफेयर की डार्क साइड बहुत सीरियस थी क्योंकि यहाँ सिर्फ लव स्टोरी नहीं थी, यहाँ इमोशनल, पब्लिक सीन और करियर इम्पैक्ट भी डिस्कस हुआ, जिससे विवेक ओबराय का भी करियर खत्म हो गया। ऐश्वर्या ने बाद में अपनी लाइफ को रिवील किया और अभिषेक बच्चन के साथ शादी कर ली, लेकिन ये चैप्टर उनके नाम के साथ आज भी डिस्कस होता है। बॉलीवुड में ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि ग्लैमरस रिलेशनशिप के पीछे कितने पेनफुल रियलिटी हो सकती है। ये सिर्फ एक अफेयर नहीं था, ये एक इमोशनल ट्रॉमा था। सलमान खान ऐश्वर्या राय के घर गए और शीशा तोड़ दिया, अपना हाथ काट लिया, पुरानी बात होगी सर। उसके बारे में क्या कहूँ सर। आई जस्ट विश दैट यू नो आई बिलीव इन वन थिंग कि योर पर्सनल लाइफ इज योर पर्सनल लाइफ। उसके बाद आई मीन योर गर्लफ्रेंड, योर पेरेंट्स, व्हाटएवर। अब मैं अगर इसको डिफेंड करने जाऊं तो सर कहीं somebody was there in your life, उसको आप झुटला दोगे। नंबर 5 कंगना रनौत और ऋतिक रोशन। ये केस काफी सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल रहा है। कंगना रनौत ने ओपनली इंटरव्यूज में ऋतिक रोशन के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ सीरियस एलिगेशन और एक्सपीरियंस शेयर किए थे। उनके स्टेटमेंट के बाद इंडस्ट्री में काफी डिबेट हुई। कंगना ने ये बताया कि उनका एक्सपीरियंस इमोशनली डिफिकल्ट था। ये मैटर सिर्फ अफेयर तक लिमिट नहीं हो रहा था, बल्कि पावर डायनामिक्स, कंट्रोल और एलिज एब्यूज तक पहुंच गया था। ये डार्क अफेयर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बॉलीवुड का ग्लैमरस सरफेस के पीछे एक हार्श साइड दिखाता है। जब कोई न्यू एक्टर या एक्ट्रेस इंडस्ट्री में आती है तो उनके सामने सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं होती, प्रेशर भी होता है। इस स्टोरी ने ये भी दिखाया कि रिलेशनशिप कभी कभी इक्वल नहीं होती और जब फेम और पावर मिक्स हो जाते हैं तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। किसी हीरोइन के साथ में ये मनाली में शूट कर रहे थे तो वहाँ पे उनकी अफेयर की खबरें आई, तो मैंने पूछा उनको, वैलेंटाइंस था फरवरी में, मैंने कहा आपने मुझे फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं। बॉलीवुड के ये अफेयर सिर्फ गॉसिप नहीं थे, इनके साथ इमोशन थे, कंट्रोवर्सीज थी, हार्ट ब्रेक थे और पब्लिक प्रेशर भी था। सेलिब्रिटी लाइफ बाहर से ब्यूटीफुल लगती है लेकिन अंदर से कभी कभी बहुत मैसी हो सकती है और यही रीजन है कि ऐसी स्टोरीज हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करती है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी बना सकता हूँ और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है और आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपको नए किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।